अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद सोहेब अलवी। मैं आपका होस्ट दानियाल हूँ एंड हर दफ़ा की तरह हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो चल रही है तो उसके ऊपर हम तस्करा कर रहे हैं, लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई रिगार्डिंग सलीम मलिक टॉकिंग अबाउट पीसीबी एंड राशिद लतीफ़ एंड वो मैच फिक्सिंग का जो सारा सिनारियो था 1990s का। थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा भी है, लेकिन आपका क्या तस्करा है उस हवाले से? देखो, आई लिव दैट टाइम, ठीक है ना। और क्योंकि मैं 1980 से लिख रहा हूँ, तो जब 1990s आया तो आई वाज वन ऑफ द सीनियर क्रिकेट राइटर्स, तो मेरे पास एक्सेस बहुत थी टू द पीसीबी ऑफिशियल्स, टू द क्रिकेटर्स। तो कहानी तो सारी पता है, दुनिया में मैच फिक्सिंग हो रही। लेकिन जो मुझे सही मानों में अफसोस हुआ वो ये है कि सलीम मलिक ने जो 20 साल से उस रिपोर्ट के बाद बैंड है, समथिंग लाइक अच्छा। लेकिन मुझे जो अफसोस है और जो मैं आज बात करना चाहूँगा वो राशिद लतीफ़ के ऊपर है कि उसने, सलीम मलिक ने जो भी किया जिसको वो डिनाई करता है, राशिद लतीफ़ को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। राशिद लतीफ़ ने तो ये पूरा रैकेट मैच फिक्सिंग का एक्सपोज किया था 1992 में जब वो आया। 1994 में 95 में उसने पूरा एक्सपोज कर दिया, अपने रिटायरमेंट ले ली क्रिकेट से कि अब मैं बोलूँगा ताकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। और उसके बाद फिर उसको समझाया और जो भी है कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी हुई, सलीम मलिक हटे। अब सलीम मलिक अगर ये सोच रहा है कि उसकी वजह से मेरे ऊपर तोहमत लगी, तो भाई कुछ गलतियां सलीम मलिक ने की थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब मैं सलीम मलिक के 3-4 एक्यूजेशंस पे आना चाहता हूँ। वो कहता है कि जी राशिद लतीफ़ जो है वो इन्फ्लुएंस करके आया, सिफारिश आया, पर्ची आया, जो भी उसने कहा है कि जी ज़बरदस्ती उसको टीम में डाला गया, बकवास है। 1986 में उसने अपना डेब्यू किया, 1988 में एमक्यूएम आई, तो एमक्यूएम ने उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उसके अलावा तुम ये सोचो कि जब वो सेलेक्ट हुआ है तो इमरान खान गद्दाफी स्टेडियम में था, वर्ल्ड कप जीत के आई थी पाकिस्तान टीम। और इमरान खान ने जब प्रैक्टिस मैचेस देखे प्रोबेबल्स के, तो उसने जब राशिद लतीफ़ को विकेट कीपिंग करते देखा तो इमरान खान के अल्फाज ही, मुझे शाहिद आशमी ने बताया जो एएफपी का बहुत सीनियर रिपोर्टर है, कि उसने ये कहा कि यार काश उसको मैंने वर्ल्ड कप से पहले देखा होता, मैं उसको वर्ल्ड कप में ले जाता। दिस वाज आफ्टर द 92 का वर्ल्ड कप, एग्जैक्टली बिफोर द 92 टूर ऑफ इंग्लैंड, जिसके लिए सिलेक्शन हो रहा था, जिसके लिए प्रोबेबल्स की शॉर्टलिस्ट थी। अगर ये इतना जबरदस्त विकेट कीपर नहीं होता तो इमरान खान की ऐसी बात क्यों करता, जबकि वो रिटायर हो चुका था। इवन विद मोइन खान इन द रैंक्स एंड हैविंग हैड अ गुड, और इमरान हैड ग्रेट वर्ड्स फॉर मोइन खान, एंड मोइन खान इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स वी हैव हैड, एंड ही वाज अ बेटर बैट्समैन आल्सो। लेकिन राशिद लतीफ़ की बहुत क्लास थी। ये मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ कि राशिद लतीफ़ मेरिट में आया। उसके बाद वो कहता है कि वो कप्तानी का भूखा था। ओ भाई, जब उसने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहते उसकी बात, जब ये कहता था मैच फिक्सिंग ना करो, तो वो वाइस कैप्टन था। उसने तो कॉम्प्रोमाइज किया, उसने तो अपना कैरियर छोड़ा, दाव पे लगाया, और वो नहीं खेलने वाला था। उसके बाद उसको जबरदस्ती वापस लेकर आए बिकॉज ही वाज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद जब उसको 1998 में माजिद खान ने कप्तानी दी टू द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, वो नहीं ले रहा था। लेकिन माजिद खान ये कहता था कि मुझे कप्तान ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मुझे 100% भरोसा हो, था सही था जो भी था। और माजिद खान की जो रेपुटेशन है 1960s ऑनवर्ड, जब से उसने क्रिकेट खेला है, इतना उसूल पसंद आदमी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम मिलते हैं। तो जब उसने राशिद लतीफ़ को कप्तान बनाया और राशिद साउथ अफ्रीका गया, और माजिद खान ने वसीम अकरम को टीम में शामिल नहीं किया, क्योंकि वसीम अकरम पहले कप्तान था और ये था कि आगे जाके वो दोबारा कप्तान हो सकता है। राशिद लतीफ़ ने 3rd टेस्ट मैच के लिए वसीम अकरम को टीम में शामिल करवाया, क्योंकि वसीम अकरम ने बोला कि मैं अवेलेबल हूँ और मैं फिट हूँ। राशिद लतीफ़ ने कहा जब वसीम अकरम जैसा आदमी फिट है तो वो आए टीम में, नोइंग कि अगर वसीम अकरम टीम में आके एस्टैब्लिश हो गया तो फिर कप्तान बनने का चांस बनेगा, बिकॉज ही वो सच अ ग्रेट क्रिकेटर। बिल्कुल, वो स्टैंडिंग थी वसीम अकरम की। उसने अपना कप्तानी दाव पे लगा दी वसीम अकरम को खिलवाड़ के। और उस टूर के बाद जब माजिद खान बोर्ड से चले गए, बिकॉज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो थे खालिद महमूद, उनकी भी और माजिद खान की नहीं बन रही थी, तो राशिद लतीफ़ ने कप्तानी छोड़ दी। उसने कहा मुझे खेलना ही नहीं है क्रिकेट, क्योंकि इतनी गंद फैल चुकी थी।
अगर वो कप्तानी का भूखा होता तो ना वो वसीम अकरम को तीसरे टेस्ट में बुला के खिलाता, और उसने बल्कि मोइन खान को भी खिलाया तीसरे टेस्ट में, गया तुम अच्छे बैट्समैन हो, जो कि उसका कंपटीशन था। तो एक उसने कंपटीशन कप्तान को खिलाया, एक उसने कंपटीशन विकेट कीपर को खिलाया, जबकि वो फिट हो गया था थर्ड टेस्ट खेलने के लिए, तो मोइन खान को बिठा सकता था। तो जब 3 साल वो नहीं रहा क्रिकेट में, उसके बाद जब उसको दोबारा सेलेक्ट किया, वकार यूनुस जब कप्तान बना, उसने कहा राशिद तुमने खेलना है। तो राशिद लीग क्रिकेट खेलता रहा था इंग्लैंड में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, फिर वापस आया। फिर जब वर्ल्ड कप 2003 में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, पाकिस्तान ग्राउंड मैचेस में हार गया, तो 6 क्रिकेटर्स को तौकीर जिया ने कहा बस अब रिटायर हो जाओ, वसीम, वकार, सकलैन, मुश्ताक अहमद, इंजमाम, सईद अनवर साहब। तो राशिद लतीफ भी रिटायर हो रहा था। उसने कहा नहीं तुम ठहर जाओ, क्योंकि 1-1.5 साल दे दो कि एक नई टीम बना दो। तो राशिद लतीफ ठहर गए। जब वो बांग्लादेश के खिलाफ एक फाइन हुआ उसको, और वो 5 मैचेस के लिए सस्पेंड हुआ बिकॉज ऑफ अ ड्यूबियस कैच, तो वो वापस उसको बुलाया इंजमाम ने, लेकिन इंजमाम जब तक कप्तान बन चुका था उसकी एब्सेंस में, बिल्कुल उसने मना कर दिया। अगर ये जो कहते हैं कि जी एमक्यूएम का इन्फ्लुएंस था, तो भाई 1992 से लेके 2003 तक एमक्यूएम अपनी उरूज पे थी व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ये अपना बंदा करवाना, ठीक है। इसी दौरान इन 11-12 साल में राशिद लतीफ ने कोई 1/3 टेस्ट मैच खेले जितने पाकिस्तान ने खेले। उसने कोई 37 टेस्ट मैच खेले, पाकिस्तान ने 95 टेस्ट मैच खेले। उसने 166 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, जबकि पाकिस्तान ने 345 वनडे इंटरनेशनल खेले। तो भाई अगर उसका इन्फ्लुएंस था, अगर वो उसके पीछे कोई लॉबी थी, और अगर राशिद लतीफ कप्तानी का हंगरी था, तो भाई वो सारे मैचेस खेलता, वो इंजरी के साथ भी खेलता, वो कप्तानी भी नहीं छोड़ता, वो कुछ नहीं करता। उसने तो अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, अपनी पूरी कप्तानी दांव पे लगा दी, सिर्फ मैच फिक्सर्स के अगेंस्ट बोल के। एंड आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप सलीम मलिक के स्टेटमेंट को जो है अलग रखें, आई डोंट थिंक और कोई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कभी राशिद लतीफ की क्रेडिबिलिटी पे या उसके परफॉर्मेंस को डाउट किया। देखो जब प्रभाकर ने इंडिया में शोर मचाया था कि अजहरुद्दीन मैच फिक्स कर रहा है, फला कर रहा है, फला कर रहा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, प्रभाकर भी उसमें से निकला मैच फिक्सर्स में। उसने ये कहा था कि मैं शोर इतना मचाता हूँ, लोग कहेंगे यार मैं सही हूँ। राशिद लतीफ ने जब शोर मचाया, किसी ने नहीं कहा कि राशिद भी इन्वॉल्व है। हर क्रिकेटर ने अपनी सफाई दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राशिद इन्वॉल्व है। ना किसी ऑफिशियल ने कहा, ना किसी अंपायर ने कहा, ना आईसीसी ने कहा। आईसीसी तो बल्कि उसको बुलाती रही कि हमें हेल्प करो। तो उसकी सारी दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, इसका कैरेक्टर है, इसकी हर चीज सफाई है। और ये अगर इसने मैच फिक्सिंग या करप्शन जो सलीम मलिक कह रहा है, तो भाई ये तो एक मॉडेस्ट घर में रहता था, 250 गज 300 गज के घर में, टाउन हाउस में, 2003 में भी जब वो कप्तान भी था। तो लेकिन राशिद ने हमेशा सादगी से जिंदगी गुजारी। और मैं तुम्हें अभी भी ये बताऊं कि ये जो बात है कि जी वो थ्रेटन करता था, भाई लोग निकल के आ रहे हैं आज, क्योंकि अब वो प्रेशर नहीं रहा एमक्यूएम का। तो 10 सहाफी भी अभी तक आ चुके होते कि जी राशिद लतीफ ने हमें थ्रेटन किया था, जैसे सलीम मलिक कह रहा है, कोई सहाफी नहीं आया, किसी को कोई डर नहीं है। और देखो क्रिकेट हमेशा गद्दाफी स्टेडियम में महफूज रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, और वहीं से सारी पॉलिसीज बनी है। तो कोई किसी को डर इन्फ्लुएंस था भी नहीं है, कोई डर नहीं है। और सेकेंडली अगर चलो था, आज तो नहीं है, तो आज तो 10 लोग बोल सकते हैं, 17 साल हो गए। तो ये जो बात हुई है कि नहीं वो टेप करता था, ब्लैकमेल करता था, राशिद ने 2-3 टेप्स बनाए थे क्रिकेटर्स के, उनको सुनाए थे कि देखो तुम ऑन रिकॉर्ड हो कि तुम कह रहे हो मैं मैच फिक्स करने जा रहा हूं, तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी शामिल, अब ना करो मैच फिक्स वरना मैं टेप बता दूंगा। तो वो टेप सिर्फ इसलिए करता था कि वो अपने दोस्तों को बताए कि देखो ये प्रूफ है, हट जाओ मैच फिक्सिंग से, हट जाओ स्पॉट फिक्सिंग से, क्रिकेट खेलो, मुल्क को ना बेचो। उस राशिद ने कभी मुल्क को नहीं बेचा। राशिद ने अपने मुल्क के लिए अपना पूरा कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया, बीवी बच्चों को रिस्क पे लगा दिया, माफिया के लिए। इस तरह की चीजें हैं, और बहुत सी और भी प्लेयर्स थे राशिद ने। और अगर ये प्लेयर्स राशिद को इतना चाहते थे, इतना उसको कि इल्जाम लगाने के बावजूद भी, मैं इंग्लैंड गया
और यकीन मानो 2-3 क्रिकेटर्स थे जो इसके साथ खेले थे, जिन पे इल्ज़ाम भी लगा था, उन्होंने अपने घर डराया राशिद को। उनका ठीक है जो बात हो गई, लेकिन ये बात सही कहता था। तो इतनी इज्जत है, और मैं बस इसी पे कंक्लूड करूंगा कि इससे वाजिद खान के बाद मैंने इतना शरीफ, इतना कैरेक्टर वाला आदमी नहीं देखा है, और उसने जो भी किया मुल्क के लिए किया। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि काफ़ी कम लोग शायद वो 90s को इतनी डिटेल में जानते हैं। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो इसके बारे में बात करते जाएं। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि देखो मुल्क का मामला है, इस इशू को दबा दो। हाँ। मैंने तो कोई इल्जाम भी नहीं लगाया है, इस वजह से कि भाई अल्लाह बेहतर जानता है, पूरी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, सारे प्रूफ्स पड़े भी पता है। लेकिन अब ये बात 20 साल पुरानी हो गई है, माशाल्लाह मेजर्स ऐसे आ गए, मैच फिक्सिंग इतनी अब मुश्किल हो गई है, स्पॉट फिक्सिंग कहीं कहीं चलती है, और वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म हो सकती कोई भी चीज़, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ग्रेट प्लेयर्स ऑल ऑफ देम इन द 90s, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत बुरा दौर था व्हेन इट कम्स टू करप्शन। चलें, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। ये हमारा आज का एपिसोड रहा। राशिद लतीफ़ इज़ एन इंडिविजुअल जिसके ऊपर कोई इस तरह का धब्बा या दाग नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ही बैठ भी नहीं सकता उसके ऊपर, ठहरेगा भी नहीं। बिल्कुल। सो होप आपको इस कॉन्वर्जेशन से जो है एक अच्छा आइडिया हो सका होगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राशिद लतीफ़ एंड जो हमारे क्रिकेटिंग सर्कल्स में चलता रहा। अगर आप शेयर करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ डू सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।